ऐसों से बचना जो मिलते ही ये कह के हैं कि चल यार वीकेंड पे पीते हैं, ऐसों से बचना। ऐसों से बचना जो जब तुमसे मिलने आते हैं तो तुम्हारे लिए साथ में गिलौटी कबाब लेके आते हैं, बचना। ये तो आया ही है देह का सुख साथ लेकर के, जो तुम्हारे द्वार पे दस्तक दे रहा है और साथ में क्या है उसके, कबाब का झोला। वो तो आया ही है देह को सुख देने के लिए, ये निश्चित रूप से मन को गंदा करेगा। काजू की बर्फी, इनसे बहुत बचना। या बाहर एक डब्बा बना दो कि मिठाई का डब्बा यहां रख के वापस चले जाएं। सीसीटीवी में अपनी शक्ल छोड़ जाएं और स्कैनर में अंगूठे का निशान। आप वैसे भी नेटवर्किंग करने आए थे, वो हो गई, पता चल गया कि आए थे, डब्बा वहां डाल दो टोकरे में, हम रिसाइकिल करा देंगे। किसी से प्रेम हो जाए, किसी से प्रेम हो जाए और वो तुमको पहला तोहफा लाके दे परफ्यूम, पलक झपकते गायब हो जाना। क्योंकि इस व्यक्ति का पूरा सरोकार किससे है, तुम्हारी देह से और देह की खुशबू या बदबू से। ये आदमी खतरनाक है तुम्हारे लिए। ये तुम्हें देह का सुख ही देना चाहता है, देह का सुख दे रहा है और देह का सुख मांगेगा। मन कैसा है तुम्हारा, इससे इसको कोई मतलब नहीं। जहां कहीं देह को मौज मिल रही होगी वहां मन गंदा हो रहा होगा। आवश्यक नहीं है कि सदा ऐसा हो, पर 10 में से 9 मौकों पर ऐसा ही होगा। और जो कोई ये निशाना बनाएगा कि तुम्हारे मन को गंदा करे, मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे शरीर को सुख जरूर देगा, कुछ ना कुछ तुमको मजा दिलाएगा। और जहां शारीरिक मजा वगैरह मिला नहीं, तहां हम सारे अपने द्वार दरवाजे खोल देते हैं, आइए आइए भीतर, हक के चले जाइए। यही है ना। इसलिए तो पुरानी कहावत है, सब जानते हैं। नई बीवियों को बताया जाता है कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। उसके मन पे छाना है तो उसके पेट को खुश रखना। शौहरों का कहना थोड़ा सा अलग है, वो कहते हैं पेट से नहीं, पेट से थोड़ा सा और नीचे से होके गुजरता है। लेकिन बात दोनों ही जगह शारीरिक सुख की हो रही है कि शारीरिक सुख दो, फिर दिल पे कब्जा कर सकते हो। और ये दिल पे कब्जा इसलिए नहीं किया जा रहा कि दिल को शांति और समाधि दिला दी जाएगी। ये दिल पे कब्जा इसलिए किया जा रहा है कि वहां बैठ करके दस साल पहले तक ऐसा हो जाता था कि कुछ लोग गलतफहमी में मुझे शादी ब्याह या जन्मदिन इत्यादि पे बुला लेते थे। पिछले 1 दशक में तो किसी ने ऐसी जरूरत करी नहीं है, लेकिन पहले कर लेते थे। तो मैं जाऊं और मेरे पास देने को एक ही चीज हो, किताबें, और लोग बड़ा अपमान मांगे, बड़ा अपमान। कह रहे शादी की एनिवर्सरी और तुम इतनी घिनौनी चीज ले आए, खलील जिब्रान की किताबें, धिक्कार है। अब इतना उनकी कहने की हिम्मत नहीं मेरे सामने, पर उनकी आंखों में ये बात नजर आती थी, जैसे कोई आंखों से गाली दे रहा हो। शादी की एनिवर्सरी पे खलील जिब्रान, डूब क्यों नहीं मरते? कुछ और लाना था ना। अबे क्या लाऊं? लॉन्जरी? क्या चाहते हो? फिर उन्हें समझ में आ गया धीरे धीरे कि आदमी ऐसा ही है, ये किताबें लाएगा और इस तरह की बकवास करेगा, ये साजिश करके आता है, इसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, ये आके अनाप शनाप बोला करता है, शादियों में आकर के ये मौत के भजन सुनाना शुरू कर देता है।
तो उन्होंने फिर बंद ही कर दिया कि बुलाओ ही मत इसको। बहुत आसान होता है जीवन में धोखे से बचकर रहना। अगर आपके मूलभूत आधार, बेसिक फिलॉसफी सही हो, आप तुरंत समझ जाओगे, तुरंत। कि ये चल क्या रहा है।